Good morning, all of you. Good morning, sir. Today we are here to study the next pollination. Yesterday we have seen the pollination by wind, and today we have to see the pollination by water. And we are really happy here. We are having this pollinating agent water also you are seeing here, and this is the nature in which different type of plants here. Actually this is actually not proper here, but still also you can imagine what is water pollination means, which are the different type of agents used in water pollination that we have to see. So at first thing you have to remember in mind that monocotyledon is the best example of water pollinated plants. ज़्यादा से ज़्यादा वाटर पॉलिनेशन किस में होता है? मोनोकॉटिलिडॉन में. और जो एक्वेटिक प्लांट्स है, अल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, इसमें भी पॉलिनेशन वाटर के जरिए होता है. ऑल ऑफ यू गेटिंग? और वाटर के जरिए जो पॉलिनेशन होता है तो प्लांट्स कैसे रहेंगे बताओ? ये जो फ्लावर रहेंगे उसमें एट्रैक्टिवनेस नेक्टर रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, नहीं जरूरत है, करेक्ट ना? इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेटेड है तो उन इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए नेक्टर या कलर जरूरी है. इसमें जरूरी है क्या? नहीं है. और पोलन ग्रेन जो है वो तो पानी में खराब हो जाएंगे. तो फिर ऐसी क्या खासियत रहती है वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स में? उसके जो पोलन ग्रेन है वो खराब ना हो. पोलन ग्रेन का जो कवरिंग रहता है उस पर म्यूसिलेजिनस कवरिंग रहता है. तो म्यूसिलेजिनस कवरिंग से दैट पोलन ग्रेन कैन नॉट डिस्ट्रॉय और वेट. पोलन ग्रेन वेट नहीं होते हैं और डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं. ऑल ऑफ यू गेटिंग? हाँ. तो अभी हम देखते हैं कि वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स कौन से हैं. तो इसमें पहला एग्जाम्पल है वाटर हाइसियंथ एंड वाटर लिली. वाटर हाइसियंथ एंड वाटर लिली. तो देखिए इसमें क्या होता है, ये जो वाटर का सरफेस रहता है, वाटर के सरफेस के ऊपर वो फ्लावर बढ़ता है, फीमेल पार्ट स्टिग्मा, और इसमें पॉलिनेशन होता है. विंड के जरिए पॉलिनेशन हो सकता है या इंसेक्ट के जरिए. ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये तो प्लांट तो वाटर में है, लेकिन व्हाट इज हैपनिंग, उस व्हाट एवर द फीमेल पार्ट दैट कम्स अपवर्ड साइड टू द वाटर, एंड पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? विंड से जो पोलन ग्रेन आते हैं या इंसेक्ट विजिट देते हैं उसके जरिए पॉलिनेशन होता है. इसके एग्जांपल कौन से है? वाटर हाइसियंथ एंड वाटर लिली. समझ में आया सबको? और दूसरा जो एग्जांपल है वैलिसनारिया. व्हाट हैपेंस इन द वैलिसनारिया? वैलिसनारिया में जो फ्लावर है और स्पेशली जो फीमेल पार्ट है स्टिग्मा, वो बढ़ता है और वाटर लेवल पे आ जाता है. यू आर गेटिंग? वाटर के लेवल पे आ जाता है. और जो पोलन ग्रेन है मेल पार्ट, पोलन ग्रेन पानी से बहते बहते हुए आते हैं, और ऑकेजनली कुछ पोलन ग्रेन क्या हो सकते हैं, वो स्टिग्मा पे अटैच हो सकते हैं, फॉल हो सकते हैं. इस प्रकार से पॉलिनेशन होता है वैलिसनारिया में, वाटर सरफेस में. पहला जो एग्जांपल दिया था वो वाटर सरफेस के अबोव थे. ऑल ऑफ यू गेटिंग? कौन से? वाटर हाइसियंथ एंड वाटर लिली. और ये पॉलिनेशन कैसे हो रहा है? वाटर सरफेस के लेवल पे. समझ में आ रहा है ना? वो फ्लावर वाटर के अबोव जा रहा है क्या वाटर सरफेस पे ही है उसका स्टिग्मा, वाटर सरफेस पे. समझ में आया ना सबको? और तीसरा जो एग्जांपल है ये अभी और डिफरेंट है. कैसा रहेगा अभी सोचो. पहले इसमें जो वाटर है उसके वाटर लेवल से अबोव फ्लावर था, दूसरे में वाटर लेवल पे था, तो तीसरा अभी क्या हो सकता है? करेक्ट, वेरी गुड. तो ये सीवीड्स है. समंदर में जो ग्रासेस रहते हैं ना, सीवीड्स, तो ये इसके जो फ्लावर है फीमेल पार्ट है बिलो दी वाटर सरफेस रहते हैं. करेक्ट, बिलो दी वाटर सरफेस. समझ में आ रहा है ना इससे? तो क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन फॉल होते हैं वाटर पे, तो पोलन ग्रेन कैसे रहेंगे? राउंडेड रहेंगे कि इलोंगेटेड रहेंगे? लॉन्ग रहेंगे. करेक्ट, लॉन्ग रहते हैं पोलन ग्रेन, फीदरी रहते हैं, और वो वेट वाटर के अंदर चले जाते हैं. पोलन ग्रेन जो वाटर पे रहते हैं वो वाटर के अंदर चले जाते हैं और फीमेल पार्ट पर गिरते हैं. तो इसमें जो पॉलिनेशन हो रहा है वाटर सरफेस लेवल पे हो रहा है क्या अबोव द सरफेस, क्या बिलो द सरफेस, इनसाइड द वाटर? इनसाइड द वाटर पॉलिनेशन हो रहा है. ऑल ऑफ यू गेटिंग? तो ये अलग अलग एग्जांपल है. और नीट के लिए आपका कंफ्यूजन हो सकता है कि एक्चुअली वाटर पॉलिनेशन के लिए क्या खासियत है, इसके एग्जाम्पल कौन से हैं और किस में होता है,
और अलग अलग एग्जाम्पल में क्या क्या डिफरेंसेस है, ये हमें अच्छी तरह से समझ में आना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, एक बार इस टॉपिक को रिवाइज करते हैं। तो मैंने शुरू में बताया था वाटर पॉलिनेशन जो होता है मैक्सिमम मोनोकॉटिलेडॉन में होता है कि डायकॉटिलेडॉन में होता है? मोनोकॉटिलेडॉन में। और जो वाटर में जो कौन से प्लांट है जिसमें ज़्यादा होता है, उसके एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म बताया कि algae, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स बताया मैंने। algae, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, these are the best example in which the water pollination occurs। तो वाटर पॉलिनेशन जो रहता है तो उसमें जो पोलन ग्रेन का क्या खासियत है जो पानी से खराब नहीं होते? कवरिंग होता है। कौन सा? म्यूसिलेजिनस कवरिंग होता है उसमें। ऑल ऑफ यू गेटिंग? और ये वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स में सेंट होता है क्या, नेक्टर होता है क्या, कलरफुल होते हैं क्या? नहीं होते हैं। ऑल ऑफ यू गेटिंग? और इसके एग्जांपल हमने कितने देखे, कितने प्रकार की स्ट्रैटेजी देखी है वाटर पॉलिनेशन प्लांट की? 3 प्रकार की। पहली स्ट्रैटेजी देखिए, उसमें वाटर लेवल से फ्लावर अबो रहते हैं, उसके एग्जांपल वाटर हाइसियंथ एंड वाटर लिली। तो इसमें पॉलिनेशन किसके जरिए हो रहा है? इंसेक्ट और विंड के जरिए। और दूसरे इसमें लेवल में रहते हैं तो उसका एग्जांपल क्या है? वैलिसनारिया, स्टिग्मा एकदम वाटर के लेवल में आ जाता है। और तीसरा जो प्लांट है वाटर के अंदर रहता है, सीवीड्स, तो उसके पोलन ग्रेन कैसे रहते हैं? इलॉन्गेटेड रहते हैं, फिदरी रहते हैं। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? तो ये जो टॉपिक है थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है और समझने में थोड़ा सा दिक्कत आता है, तो इसलिए मैंने ये रिवाइज किया है। और आप आज के दिन इतना ही ध्यान में रखो, यू आर गेटिंग? वाटर पॉलिनेशन के 3 स्ट्रैटेजी कौन से है, उसके एग्जाम्पल ध्यान में रखो। करेक्ट? दिस विल बी सफिशिएंट टुडे। ऑल ऑफ यू गॉट? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Subscribe my channel, Naik Biology, like it, and you can give the suggestion also. Thank you.